को जानकारी है। डॉक्टर संजीव बालियान जी की धर्मपत्नी सुनीता बालियान जी का आज संजना नगर में मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ और सभी से मेरा आग्रह कि लोग स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में हमारी महिला मोर्चे की बहुत ही सुझाव मंजू शेट्टी जी, हमारे नगर के अध्यक्ष भाई आलोक जैन जी, सरदार देहात के अध्यक्ष, आज मां शक्ति के इस कार्यक्रम में हम सभी बैठे हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा कि इस देश में 4 जाति हैं और एक जाति बहनों की है जिसकी संख्या आधे की है 50% की। दूसरी जाति गरीब की है और तीसरी जाति किसान की है और चौथी जाति नौजवान की है। केवल इस देश में 4 जातियां। इस देश से अगर जातिवाद खत्म करने का किसी ने काम किया है और मां शक्ति के रूप में यदि हमारी बहनों को बराबर का हिस्सा देने का यदि किसी ने काम किया है तो इस देश के गौरव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूर्व में भी सरकारें कहती थी कि बेटी बेटा एक समान, पर उनकी कथनी और करनी में अंतर था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में 1/3 बिल लाकर जो हमारी बहनों को सम्मान देने का काम किया है, आज इस चुनाव की लड़ाई भी हमारी बहनों को ही संभालनी चाहिए क्योंकि बहनों को उन्होंने नंबर 1 पर रखा है। तो आज चुनाव की मेरी बहनों को ये जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, हम गांव में देखते थे केवल छोटा मोटा सा कोई गरीब हमारी जो बहनें होती थी कताई उताई का काम करती थी। आज हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह और एनजीओ से इतनी सशक्त और सबल हुई है कि उनके सामने आज गांव सरकारी नौकरी वाले भी आज उनसे ज्यादा नहीं कमाते। जब मुझे बहनों के बीच में जाने का मौका मिला तो अगर लखपति दीदी कर बनाने का किसी ने काम किया है तो वो भी इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये पता नहीं कौन सी बहन हमारी इसी बार डॉक्टर संजीव बालियान जी लोकसभा में जाएंगे, अगली बार का पता नहीं है कि हमारी बहन जी जो है आज भी हमारे बीच में आई है, अगली 2029 में कौन जाएगा मुझे भला लोकसभा से इसका भी नहीं पता। मेरा सभी से जो हमारी मां शक्ति के रूप में बहनें बैठी हैं, एक बहन अब इस चुनाव के लिए, क्योंकि मोदी जी ने जो है चिंता की है वो आपकी चिंता की है और आपके परिवार की चिंता की है। यदि मैं योजनाएं गिनाऊं तो योजनाएं गिनाने में घंटा लग जाएगा। सभी योजनाएं पूर्व के वक्ताओं ने बता दी, उससे पूर्व में भी बहनों के साथ कई बार मिलने का और बात करने का मौका मिला, योजना को उसने बता दी। मेरा तो केवल बहनों से एक ही कहना है, लगभग 50 दिन के अंदर मुझे अगर लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, मेरा अपनी सभी बहनों से आग्रह है कि ये 50 दिन किसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद आप सबके चेहरे डॉक्टर संजीव बालियान जी के लिए मेरे 50 दिन मांगने के लिए आपके बीच में आया हूँ। हमारी बहनें, हमारी जो ये बहनें आज यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये बहनें सभी सक्षम है और सफल हैं, ये गाँव में जाएंगी और जो हमारे लाभार्थी हैं, ये जो हमारी बहनें लाभार्थी हैं जिन्होंने हमारे मोदी सरकार के, क्योंकि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव गरीब की कल्याणकारी योजनाएं हैं, लाभार्थियों के पास जाना है और उन्हें कहना है कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी चिंता करते हैं, आपको आवास दिया है, आपको चिकित्सा की सुविधाएं दी है, शिक्षा का संस्थान किया है, तो आपका प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। मेरा सभी बहनों से यही अनुरोध है, आप सभी बहनें अब घर घर जाएंगी, सभी लाभार्थियों से संपर्क करेंगी और सभी
जीती हैं उनको जाकर घर घर बताएंगे। इसे 2024 के चुनाव के पूर्व 3 राज्यों के चुनाव हुए। पूरा देश इस समय भगवा में माहौल है, रंग में माहौल है। भारतवर्ष की जनता आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले चुकी है। मेरा केवल अपनी बहनों से ये अनुरोध है कि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आपका ये सांसद है, इसकी उपस्थिति से ज्यादा भी और लोकप्रियता से ज्यादा भी आपके सांसद भी कहीं मोदी और योगी के एजेंडा को यदि पूरी तरह से आपके बीच में अगर कोई फिर बैठता है तो वो डॉक्टर संजय बालियान जी भी है। मेरा आप सभी से अपनी पूरी बहनों से मां शक्ति के रूप में, क्योंकि आप आगे चलकर चुनाव लड़ाओगी, हम आपके भाई साथ रहेंगे, क्योंकि इस सरकार ने चिंता हमसे ज्यादा आपकी की है। मेरा पुनः आप बहनों से यही अनुरोध है कि ये जो आपके आने वाले 50 दिन हैं, ये भारतवर्ष का भविष्य तय करेंगे और ये मुजफ्फरनगर लोकसभा का भविष्य तय करेंगे। मेरा आपसे यही है कि चुनाव तो हम 2014 में भी जीते, चुनाव 2019 में भी जीते, जब सारी परिस्थिति हमारे खिलाफ थी। 2019 का चुनाव भोकेरा चुनाव था, जब पूरे दल, सपा, बसपा, लोकदल सभी जब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी हम चुनाव जीते। इस बार तो सभी ने मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, सभी ने योगी जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। हमें तो केवल ये जो जीत का जो अंतर है, जैसे गाजियाबाद को हम 6 लाख वोटों से जीतते हैं, हमारा जो अब का मुकाबला है वो जीत का मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला गाजियाबाद से है। कि जो गाजियाबाद में जिस तरह से 6 लाख वोटों से जीत कर जाते हैं, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो मुजफ्फरनगर की देहात की सीट है, ये भी जो है 6 लाख से जीत के हम 6 लाख से जिताकर भेजेंगे। मेरा पुनः अपनी मां शक्ति से कि एक एक बहन मोदी और योगी को अपने को मोदी और योगी समझे, क्योंकि मोदी और योगी कोई इस वास्तव में कोई अवतार व्यक्ति है, वो कोई अवतार है। और मोदी योगी समझकर ये 50 दिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी और डॉक्टर संजय बालियान जी के लिए आपको लगाना है। ये देश भी सुरक्षित रहेगा, ये लोकसभा भी सुरक्षित रहेगी। और जो हमारे यहाँ छूटे हुए काम रह गए, मैं मुजफ्फरनगर कार्यालय के उद्घाटन पर गया था, तो मैंने कहा था केवल अपनी बहनों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर इस बार हम सतना विधानसभा को 50,000 से जिताकर भेजेंगे। मेरा आप सभी से एक मुट्ठी उठाकर ये केवल एक ही है कि आप इसे इस बार 50,000 से जिताकर भेजोगे। ये आज हम अपने मन में तय करके जाए कि इस बार सतना विधानसभा को हम 50,000 वोटों से जिता करके भेजेंगे। सतना नंबर 1 थी, मुजफ्फरनगर लोकसभा में और नंबर 1 रहेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी जिंदाबाद। उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें कहीं ऐसा महसूस नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें किसी भारतीय जनता पार्टी परिवार में उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। वो मोदी और योगी जी की नीति और हमारे सांसद जी की नीति से जो प्रभावित होकर आज हमारे संगठन के कुशल संगठन करता हुए आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इनके सैकड़ों समर्थकों ने आज से परिवार के सदस्य हैं। पूरा परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। भारत